ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं मशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो यूके स्पाउस वीज़ा न्यू रूल्स के हिसाब से 1 जनवरी के बाद पॉसिबल है या नहीं है। ज़्यादातर लोग ये मान चुके हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो पहली बात तो ये गलत मान चुके हैं। आपको रूल्स को सही से पढ़ना और समझना होगा। यूके के रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम में आ रहा है तो वो अपने स्पाउस को साथ लेके आ सकता है। रिसर्च प्रोग्राम अब यूके के अंदर 2 तरह के होते हैं। 1 इज पीएचडी प्रोग्राम्स, जिसमें आपका एक गाइड होता है, 3 साल का मिनिमम पीएचडी प्रोग्राम होता है, आप उसमें जाते हो। ये एक लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें जाने के लिए आपके पास पहले से कोई रिसर्च वर्क होना चाहिए उसके टॉपिक के ऊपर, और मोस्टली इसमें एडमिशंस एजेंट्स जैसे हम नहीं करवा सकते। आपको डायरेक्ट ही यूनिवर्सिटी से मोस्टली कम्युनिकेशन करना होगा। फाइलिंग हम कर सकते हैं क्योंकि इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार उसमें इंटरव्यूज होती हैं। लेकिन इसके मुकाबले ही एक दूसरा कोर्स भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज में होता है और ऑलमोस्ट यूके की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में होता है, बट सिलेक्टेड जो सेक्शंस हैं उनके अंदर होता है। वो होता है रिसर्च प्रोग्राम इन एमएससी। यूके के अंदर अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप 2 तरह के प्रोग्राम्स देखोगे मास्टर्स के। 1 इज टॉट प्रोग्राम्स, अनदर 1 इज रिसर्च प्रोग्राम्स। तो अगर आप रिसर्च प्रोग्राम्स के अंदर जा रहे हो तो आप अपने स्पाउस को, बच्चों को साथ लेके जा सकते हो। इस चीज को आप ध्यान से नोट कर लें। जी हाँ, यूके के अंदर अगर आप एमएससी प्रोग्राम रिसर्च, नॉट द टॉट जिसमें नॉर्मली आप तक बच्चे जा रहे थे, नॉट द टॉट प्रोग्राम्स, एमएससी रिसर्च प्रोग्राम्स में अगर आप जा रहे हो तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो, अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हो। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगी। जैसे मैंने बताया कि इसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटीज के अंदर लिमिटेड कोर्सेज होते हैं। हर प्रोग्राम एमएससी रिसर्च में नहीं बदला जा सकता, बिकॉज हर कोर्स को करने का एक क्राइटेरिया होता है। इसके एमएससी रिसर्च में जाने के लिए आपको कोई प्रीवियस थीसिस का काम नहीं चाहिए होता है। आपके लिए रिक्वायरमेंट सेम रहती हैं ऑलमोस्ट। आपके पास एक अच्छी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, विद आइलेट्स विदाउट आइलेट्स, दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज इसके अंदर भी रहती हैं। इट डिपेंड्स आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, और कोर्स टू कोर्स ये रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं। एमएससी रिसर्च के अंदर आपको मेडिकल के प्रोग्राम्स, कुछ बिजनेस के प्रोग्राम लाइक एनवायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जिसके अंदर अभी हम बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं जनवरी इनटेक के लिए, तो उसमें बच्चे जा सकते हैं, स्पाउस के साथ जा सकते हैं और जाएंगे। आपको आने वाले दिनों में वीजा भी दिखाएंगे। इसी तरह से जो आगे भी ये प्रोग्राम है एमएससी रिसर्च के, और भी हमारे टाई अप्स हो रहे हैं जिसके अंदर आपको ज्यादातर ऑप्शंस मिलेंगी सितंबर में, बट ऑल टुगेदर बहुत कम ऑप्शंस होंगी नॉर्मल मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए। सो बेटर है जिन बच्चों ने अप्लाई करना है, जो स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, मास्टर्स में जाना चाहते हैं, स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं क्योंकि कम खर्चा आता है आपका, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। वर्क परमिट के मुकाबले ये कहीं ना कहीं बेहतर चीज होती है क्योंकि आपको 3 साल का समय मिल जाता है फुल टाइम कमाने के लिए। एक आपका मास्टर्स का, जिसके दौरान आपका स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है, उसके बाद 2 साल पीएसडब्ल्यू का, जिसके दौरान आपका स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है, और इसी के बीच में आप वहां पर एक अच्छे टायर 2 वीजा की पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। या अगर दूसरी कंट्री में भी स्विच करना होता है तो वो भी ऑप्शंस वहां से बहुत शानदार बन जाती हैं जब आप वर्किंग प्रोफाइल में होते हो। तो भाई अपने प्रोफाइल्स को इसमें रजिस्टर करना शुरू करें। जो जैन इनटेक में स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं वो इमीडिएटली ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर लें। ब्रॉडवे के साथ ये अप्लाई करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे बड़ा डर हम आपका बाहर निकाल देते हैं, वो है कि आपने पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान।